ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज की राशि जो हम बताने जा रहे हैं वो है वृषभ। शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बनेगा। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लें, ग्रहों का जो योग आपकी राशि में बन रहा है, जो हम हमें समय आपको बताते रहते हैं, परिवर्तन को देखते हुए बताते हैं। अब ये परिवर्तन का योग तो हमेशा बन रहा है और सितंबर के अंतिम भाग में तो ग्रहों की इंटरनल स्थिति में विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। बाह्य राशियों में तो परिवर्तन का योग बन चुका, हमने बताया ही आपको, लेकिन इंटरनल स्थिति में चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो सूर्य महाराज हो, बुध हो, इन सब की ग्रहों की स्थितियों में विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपको अच्छे समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको बाह्य रूप से आपने देखा जैसे हमारे तो ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए, लेकिन इंटरनल किस नक्षत्र में गए हैं, कौन से चरण में गए हैं, वो नक्षत्र किससे संबंध रखता है, क्या वो ग्रह जो बाहर से आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है, क्या वो इंटरनल स्थिति में शुभ होते हुए भी आपके लिए शुभ कर रहा है क्या। जैसे अभी परिवर्तन की तरफ योग बनने वाला है, राहु महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इंटरनल स्थिति में, वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब क्या हो रहा है कि मंगल पुरुषार्थ का मालिक है, राहु भ्रमात्मक ग्रह है, वो भ्रम कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ जब योग बनाएगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपके ग्रहों की स्थिति डिपेंड करती है। राशि के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए कि इस समय में ये जो परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शुक्र अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, राहु महाराज जैसे हमने कहा बृहस्पति के नक्षत्र में, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, मंगल राहु के नक्षत्र में, ये सब क्या कुछ करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए। और ये इंटरनल जो परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सूक्ष्म परिवर्तन के योग बन रहे हैं, इनका आघात बहुत बड़ा होता है। इन दिनों समसप्तक योग सूर्य बनाकर बैठे हुए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के स्वामी पूर्ण ताकत में आ रहे हैं और शुक्र महाराज जो है ना, वो पूर्ण ताकत में जब आते हैं तो वैभव भी देते हैं, कंफर्ट भी देते हैं, सुख भी देते हैं, प्रेम भी दिलाते हैं। जी हाँ, इस संसार में सब प्रेम के भूखे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक तो सबसे अच्छी बात होने वाली, शुक्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर कर आपके जीवन में सुख और प्रेम का पदार्पण कहीं ना कहीं करते दिखाई दे रहे हैं। वो कब होगा, कैसे होगा, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख रविवार का अवसर है और उस दिन अमावस्या तिथि विद्यमान है और आश्विन मास की अमावस्या जो होती है सर्वपितृ के लिए सबसे अंतिम दिवस होता है श्राद्ध के लिए। उसके बारे में वर्णन करेंगे, पहले ग्रहों की स्थिति समझ लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव होने के योग भी बहुत अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन होने का योग बन रहा है और वो है राहु का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश के प्रथम चरण में जाना। ये प्रथम नक्षत्र में जाकर विशेष तौर पर क्या होगा, बृहस्पति का नक्षत्र है और ऐसे में बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या होगा, ये धीरे धीरे बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम से बाहर लाएंगे राहु को। राहु ने इस वक्त आपके दिमाग को दनिया कर रखा होगा, यानी विशेष तौर पर ऐसा कर रखा है, सोचने समझने की शक्ति वो कहीं ना कहीं, जो आपको लगता है ना कई बार धनु मिथुन राशि वृषभ राशि वालों के साथ समस्या क्या है, इतने बढ़िया ग्रह चल रहे हैं, बृहस्पति पूर्ण ताकत में होकर बैठे हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, धन भाव में बैठे, क्या धनाढ़ वाले योगों के बैठेंगे, शनि महाराज बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जब दिमागी डंप हो रखा है तो क्या होगा, राहु ने दिमाग को बिल्कुल कहीं ना कहीं, वो प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं डंप कर रखा है, वो चीज़ें आपकी इमेज को बदलने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब बृहस्पति के नक्षत्र में राहु जब जाएंगे और बृहस्पति की दृष्टि राहु पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको भी राहु का थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। इस अभी कुछ दिन, अभी तो राहु का पूरा प्रभाव अब शुरू हुआ है और ये करीब 1 साल तक चलेगा। एक काम करने का प्रयास करें, अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दिया अवश्य जलाया करें। शाम के समय सूर्यास्त जब हो, दक्षिण दिशा में एक दिया अवश्य नित्य प्रति जलाने की आदत डालो। 1 साल तक ये उपाय करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये राहु हो सके तो इस राहु के भ्रम को दूर करने के लिए, राहु अंधकारमय ग्रह है, ये प्रकाश दक्षिण दिशा में करने से क्या होगा, पितृ से संबंधित समस्या भी ठीक होगी और कहीं ना कहीं घर की नेगेटिविटी भी दूर ये दिया कर देगा। कर लो, चमत्कारिक उपाय है। उस समय एक मंत्र का जप कर लिया करो, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। देखिएगा परिवर्तन का योग बहुत बढ़िया से बनेगा। एक दिया आपकी किस्मत जगा सकता है।
और बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस दिन राहु केतु दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह से पॉजिटिव हो सकते हैं। अमावस्या है, साथ साथ ग्रहण भी पड़ रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में, प्रभाव समझिए। 21 तारीख को अमावस्या के दिन सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। अमावस्या भी है और साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में कहीं नहीं होगा। फिजी इत्यादि और बहुत सारे और देशों में कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, वहाँ इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन दो ग्रहण जो पड़ चुके हैं, दूसरा ग्रहण जो पड़ रहा है, पहले यानी चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर ये सूर्य ग्रहण पड़ा, ये पृथ्वी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आगे उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं कोई भयावह उठापटक का योग दिखाई देता है। और साथ साथ जैसे अतिवृष्टि के योग इस वर्ष बने हुए हैं, और नवरात्र भी इस बार जो दे रहे हैं वो अतिवृष्टि के योग, क्योंकि सिंह गज पे आरूढ़ होकर भगवती आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी वृष्टि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि कहीं ना कहीं इन ग्रहण वाले कारण से, ग्रहण की योगा योग से, दो ग्रहण के योग से प्राकृतिक आपदाओं का योग, भूकंप इत्यादि का योग, कहीं ना कहीं पानी से संबंधित समस्याओं को बनाने की योग बना सकता है। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या है तो सबसे श्रेष्ठ मान लीजिए पितरों के निमित्त अवश्य इसमें दिन यथाउचित भाव से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को अपने पितरों के निमित्त तिथि नहीं ज्ञात होती है। तिथि ज्ञात कर किस प्रकार से जाने की, कौन सी तिथि, तो ये बात समझ लें कि तिथि यदि भूल गए हैं, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से पूर्वज पिछले 3 पीढ़ियों में जिनका हमें तर्पण इत्यादि करना चाहिए याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम अमावस्या के दिन तो अवश्य यथाउचित भाव से उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण, गायत्री यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। और सत्य माने, यदि आपके घर में कहीं ना कहीं कारण से कुछ बेकार बातों से कलह चल रही है, शांति होती ही नहीं है, और बड़े जो हैं वो बच्चों को कहना नहीं मानते, बच्चे जो हैं बड़ों को कहना नहीं मानते, यार स्थितियां आपके हाथ से सब कुछ ठीक करते हुए, पुण्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। और ग्रह, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा हम आपको बताते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है, और वो आपके साथ समस्या आती है, तो समझ लीजिए हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या आपकी कुंडली, आपके जीवन में बन रही हो, या पितृ बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं बार बार दिखते हैं, आपको बार बार उनकी याद बनी रहती है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है। तो कम से कम इस जाती हुई अमावस्या पर, ये जो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है 21 तारीख को, यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें। गायत्री यज्ञ, गायत्री का जप करने का प्रयास करें। हो सके तो तर्पण जो हो सकता है, पिंडदान इत्यादि, वो अवश्य करने का प्रयास करें। गऊ को, विशेष तौर पर श्वान को, कौवे को, चींटी को, भिक्षुक को, ब्राह्मणों को यथाउचित भाव से भोजन हमें अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसी तिथियां होती हैं, कभी याद भी रखा हुआ है तब भी भूल गए, तो क्या लगता है एक प्लेट निकाल कर भोजन खिला दीजिए, साथ में कुछ ब्राह्मण भोजन करा देंगे, साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हेल्प कर देंगे किसी की, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट निवृत्ति का योग बन ही जाएगा। इसको अवश्य करने का प्रयास। हमने विवेकानंद योगाश्रम में अभी एक कार्यक्रम रखा है, और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त गायत्री एक करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, उसकी पूर्ण व्यवस्था आश्रम पे है। तो आप फ़ोन पे संपर्क साध कर अपने पितरों के निमित्त इस दिन यथाउचित भाव से अवश्य जो तर्पण इत्यादि है, घर पे नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए जो संपर्क सूत्र नंबर्स हैं उन पर अपना संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर व्यवस्था बना सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों, ये ग्रहण का प्रभाव भी आपने समझा, और अमावस्या के दिन कौन सा खास उपाय कर लेने से आपके लिए ग्रहों का निवारण, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा, वो भी आपने समझा। 22 तारीख का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष परिवर्तन का समय आ रहा है, और ऐसे में सोमवार है, प्रतिपदा तिथि है, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का प्रभाव देंगे तो ऐसा है कि जो आपको विजय शंखनाद करने के योग बना रहा है। मस्त हो जाइए, चिंता ना करें, आने वाले 2-3 दिन बहुत फेवर रूप से ग्रह आपके फेवर करेंगे। कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, सिर्फ आपको अपने विचारों को पॉजिटिव, जो सोच रहे हो उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो भगवती की आराधना शुरू करें, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, भगवती का कलश स्थापना करके पूजन आरंभ करें। भगवती शैलपुत्री दृढ़ भाव से बैठें, इस पर दृढ़ रखें। शैलपुत्री, पहला स्वरूप शैलपुत्री का है, हिमालय की पुत्री के रूप में है, जो दृढ़ है, अपने व्रत पर दृढ़ता से कार्य करने वाली है। यही आपको सीखना है कि पहला स्वरूप जो है भगवती का, दृढ़ता लाओ कि नहीं, हमको ये सत्य है, शिव सत्य है, सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ भाव से बैठना है। तो इस दिन कलश स्थापना करके भगवती का सुंदर आराधना करना शुरू करो, तब आपके ग्रहों में, ग्रह तो दिखा दिया हमने आपको, पॉजिटिव है बिल्कुल,
और राहु भी अब परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। पॉजिटिव होकर कार्य करना आरंभ करें, पॉजिटिव परिवर्तन आने के योग बनेंगे। कलश स्थापना करें और भगवती की सुंदर आराधना करें। तो नवरात्र का सुंदर शुभारंभ हो रहा है और नवरात्र का शुभारंभ जो होता है हमेशा माँ भगवती सुंदर रूप से आशीर्वाद देने के योग बनाते हैं। और इस बार तो भगवती का जो आगमन हो रहा है वो तो हाथी पर सवार होकर, यानी धन वर्षा, वृष्टि इत्यादि समस्त की वर्षा करते हुए भगवती कल्याण स्वरूप में, कल्याण करने वाले स्वरूप में भगवती का वाहन जो है गज है, और गज पे आरूढ़ होकर भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका स्वागत करने का प्रयास करें। कलश स्थापना के साथ यदि आप सुंदर मुहूर्त को देखते हुए समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा सोमवार का अवसर है। और ऐसे में सुंदर रूप से घर में एक वेदी बनाकर उस पर माँ भगवती का श्री विग्रह या विशेष तौर पर आप कलश स्थापित कर लें, भगवती का श्री विग्रह स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक सुंदर कलश स्थापित करें और उसके ऊपर एक नारियल बिठाकर सुंदर रूप से भगवती को उसी में प्रतिष्ठित करें और कलश के अंदर ही समस्त देवताओं का वास हो जाता है। तो सुबह के समय ये समय सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। 8 बजे से लेकर जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, 12 बजे के आसपास तक का समय, वो बहुत सुंदर मुहूर्त है। घर को सुंदर स्वच्छ कर माँ भगवती का सुंदर कलश स्थापना कर संकल्प कर लें। हो सके तो भगवती का सुंदर श्री विग्रह का ध्यान करते हुए उनको समस्त 16 श्रृंगार भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें और अपने घर के द्वारों पर बंधनवार बांधें और सुंदर रूप से भगवती का पूजन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का यथोचित भाव से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जब आप कलश स्थापना करें तो उस कलश के ऊपर विशेष तौर पर 5 पल्लव अवश्य लगाने चाहिए। 5 अलग अलग प्रकार के शुभ पत्ते जो हैं, आम हो गया और साथ साथ अशोक के पत्ते लगाने का प्रयास करें, जामुन के पत्ते उसमें लगाने का प्रयास करें और बड़ पीपल इत्यादि इन समस्त पत्तों को लगाकर सुंदर रूप से भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका आवाहन उसी रूप में करने का प्रयास करें। अगर आपको हिरण्यवर्णाम इत्यादि मंत्र याद है तो आप हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेद महावताम आव जातवेद, तो इसी प्रकार से भगवती के 16 मंत्रों से पहले प्रतिष्ठा कराएं, उसके बाद वस्त्र स्नान इत्यादि कराकर फिर वस्त्र इत्यादि अलंकरण कर धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि समस्त भगवती का अलंकरण कर वस्त्र इत्यादि पहनाकर भगवती का सुंदर पूजन कर उनको तो प्रतिष्ठा करने का प्रयास करें। और फिर पूरे 9 दिन लगातार भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक कलश स्थापना से लेकर पूरे 9 दिन तक 30 तारीख तक ये आश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है और आप सब भी उस यज्ञ में शाम को करीब करीब 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और उसके बाद रात्रि में करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे तक आरती इत्यादि के साथ भगवती का सुंदर इस दुर्गा सप्तशती का पूरे 700 मंत्रों का नित्यपति यज्ञ किया जाएगा। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आश्रम आप सबको ज्ञात होगा, माँ भगवती का सुंदर चमत्कारिक 500 साल पुराना श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, जो मुल्तान पाकिस्तान से 1947 में जब विभाजन के समय एक महानुभव आश्रम पे लाकर उनको प्रतिष्ठित किए। तो आप आज भी उनके दर्शन कर इतनी दिव्य प्रतिमा के मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। तो आज यज्ञ में आप स्वयं सम्मिलित हों और कहा जाता है नवरात्रों में जो भगवती के दर्शन करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में यज्ञ चलेगा तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग माँ भगवती अवश्य बनाएंगी। जैसा भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो अवश्य इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, कल्याण होगा। तो वृषभ राशि वालों, प्रथम दिन भगवती शैलपुत्री की आराधना करने से आरंभ करने के बाद अब दूसरा दिन नवरात्र का क्या कुछ रहेगा। 23 तारीख को ग्रहों का खेल परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपको समझ लेना चाहिए। मंगल ग्रह पुरुषार्थ का स्वामी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और इन दिनों जहाँ चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आपका पुरुषार्थ है आपके सामने वालों को ही लाभ देने के योग बना रहा है। ध्यान रखिएगा, अब ये भ्रम की स्थिति और ज़्यादा विकट हो सकती है। पुरुषार्थ जो है वो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा है पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो परिवर्तन कर राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से मंगल का प्रभाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुरुषार्थ जो है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हनुमान जी की सुंदर आराधना करें भैया, हनुमान जी की जितना सुंदर आराधना करोगे वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंगल सही दिशा में काम करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राहु कौन है? सिरकटा तो है, भ्रमात्मक ग्रह है, अंधकारमय ग्रह है, छायामय ग्रह है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस सिद्धांत को समझ लो। और मंगल को ही ग्रास कर रहा है राहु,
मंगल राहु के नक्षत्र में आने के कारण से अब आवश्यकता है हनुमान जी का नित्य प्रति स्मरण, और मंगल यहाँ रहेंगे करीब करीब पूरे अक्टूबर। दिवाली को यदि शुभ करना चाहते हो तो हनुमान जी की सुंदर आराधना, एक हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करने का प्रयास करो और मंगल को पॉजिटिव कर लो बिल्कुल ठीक से। नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, भ्रमात्मक स्थिति कैसे फंसाएगी आपको, फिर आप चिंता करते रहोगे, कुछ परिवर्तन का योग नहीं। इस दिन ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना, दूसरा नवरात्र है और वो भी ज्ञान की देवी है, ब्रह्म में आचरण करने वाली। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल पत्ते खाकर भगवान की आराधना करी और ब्रह्म श्वेत वस्त्र धारण करके हाथ में माला लेकर कमंडल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी भगवती या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का स्तवन करके इस दिन का लाभ लें, कल्याण होगा। 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, राजयोग निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को अच्छा कर सकता है। और ये मंगल के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये सिंदूर तृतीया का योग भी बन रहा है। इस दिन भगवती चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए, कहीं ना कहीं कई मामलों में पॉजिटिव है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्टमय हो सकता है। इस दिन भगवती को सिंदूर अर्पित करें, शहद अर्पित करने का प्रयास करें। यदि स्वास्थ्य की समस्या हो तो शहद ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा। थोड़ी देर भगवती को यदि 1 चम्मच शहद भगवती का स्नान उससे करा दें तो आपके लिए कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा, बहुत बढ़िया भार कटेगा। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि वृद्धि की तरफ है और ये बहुत शुभ है। नवरात्र में 1 दिन बढ़ गया। आमतौर पे पुरानी कहावत है कि नवरात्र में 1 दिन बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा? क्योंकि 1 दिन पुण्य ज़्यादा करने का अवसर मिल गया। तो ये सुंदर तिथि है। नवरात्र सिद्धि रात्रियाँ हैं, जैसे दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि सिद्ध महारात्रियाँ हैं, नवरात्र भी सिद्ध रात्रि है। तो इस दिन तृतीया वृद्धि की तरफ है, तो सुंदर रूप से विजयनाद हो रहा है। ये चंद्रघंटा स्वरूप जो भगवती का है वो विशेष तौर पर विजय देने वाला है। भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करके पूजन करने का प्रयास करें। और एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है जो विशेष तौर पर और समझने क्या कुछ ग्रह को योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। वो है 25 तारीख को शुक्र ग्रह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और इनका वहाँ प्रवेश करने से क्या होगा, शुक्र सुख देने वाला होगा, कंफर्ट देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा और कहीं ना कहीं प्रेम को बढ़ाने वाला होगा। प्रेम और वात्सल्य प्राप्त करने के सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। इस दिन गौ पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। गाय को चने, विशेष तौर पर हरा जो चना होता है और साथ साथ हरा जो पालक इत्यादि होता है वो गाय को खिलाने से आपके ग्रहों को और ताकत मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट्स में, प्रेम में, कहीं ना कहीं लव लाइफ में प्रसन्नता आने के योग। यदि कहीं मनमुटाव चल रहा है, कुछ दिन पहले कहीं ना कई बार हो जाता है मनमुटाव, तो ये शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से लग्नेश्वर वो कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन में आपको ले जाने का प्रयास कर सकता है जहां मनमुटाव को शांत करने का रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 26 तारीख का बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान हो गई है, कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का अवसर है। ग्रह आपकी राशि में सुबह आपके लिए पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं, शाम आते आते कुछ नया पूर्वाभास भी होने के योग बन सकते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल ग्रह पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इस दिन सुबह 9:32 पर भद्रा का योग बन रहा है जो कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित कर सकता है कार्यों में, तो उनसे बचना है। तो 9:32 का टाइम नोट कर लीजिए, उसके बाद ही किसी नए कार्य में हाथ डालने का प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी। माँ स्कंदमाता की सुंदर आराधना करने का अवसर है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन करते करते एक विशेष परिवर्तन हो रहा है। सूर्य और शनि का इन दिनों समसप्तक योग चल रहा है और सूर्य शनि का समसप्तक योग जो चल रहा है उसमें ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते जाते सूर्य चंद्रमा के साथ जिस प्रकार से विराजमान होने का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझना चाहिए क्या कुछ योग बन रहा है। चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति, सूर्य जो हैं वो जो शनि के साथ समसप्तक योग बना रहे थे वो पॉजिटिव से कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से नेगेटिव से पॉजिटिव होने का योग बना सकते हैं और वो कहीं ना कहीं शनि को बल प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य थोड़े से, जैसे क्या होता है ना कि पिता कई बार ऐसा योग बना लेते हैं कि चल पुत्र है छोड़ दिया, तो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन सकता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। चंद्रमा थोड़े शीतल, चंद्रमा के साथ संयोग बनाने के कारण से, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ी शीतलता की तरफ जाएंगे। थोड़े से कहीं ना कहीं जो समसप्तक योग है कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे में थोड़ा सा योग आप प्रदान करने का प्रयास करें। नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा और ये अर्घ देना आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। 28 तारीख रविवार का अवसर,
षष्ठी तिथि विद्यमान है, भगवती कात्यायनी की आराधना करने का अवसर है। और इस दिन बुद्ध महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुद्ध महाराज चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से बुद्ध की शक्ति को पूर्ण तरह से बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। और ये बुद्ध जैसे ही उदय होंगे आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में पॉजिटिव साइन देते दिखाई देंगे। कई कंफर्ट्स बुद्धि के द्वारा जो कहीं ना कहीं रास्ता कम दिखाई दे रहा था वो कहीं ना कहीं उजागर होने का रास्ते बन सकते हैं। फिर भी हमने आपको पहले ही बताया था कि बुद्ध को शक्ति देने के लिए, क्योंकि बुद्ध कमज़ोर अस्त चल रहे हैं, तो कन्या पूजन अवश्य लगातार करना चाहिए। इन नवरात्रों में एक बात ध्यान कर लीजिए, नित्य प्रति कन्या पूजन करें तो कृपा से आपके लिए योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे, पॉजिटिव चेंजेस के योग बन सकते हैं। इस दिन भगवती कात्यायनी को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए, लाल फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। 29 तारीख चंद्रवार का अवसर है, सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको खुलकर काम करने से रोकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि आप अपनी शक्ति को पहचान कर काम में लग गए तो निश्चित मान लीजिए विजय के घंटनाद को प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा हावी होने का योग बना सकता है, लेकिन भगवती इस दिन कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर है। तो इस दिन भगवती को विशेष तौर पर भगवती काली का ही स्वरूप है कालसात्री, रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो, इस मंत्र का जप करेंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महाअष्टमी का योग बन रहा है, बुद्ध उदय होने जा रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा। आने वाले समय में बुद्ध का ये पॉजिटिव प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं चमत्कार आपकी चीज़ों में ऑर्गेनाइज करने की स्थिति उत्पन्न करने की योग बनाएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग आपने समझा, और ये ग्रहों का योगायोग के साथ साथ जीवन में हमारे भाग्य को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुण्य कर्म है। और भारतीय संस्कृति में इन पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। नवरात्र ऐसे ही सिद्ध मुहूर्त हैं, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, और उसी प्रकार से ये नवरात्र ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं और संधि वेला में आते हैं। चाहे वो चैत्र में देखें, चाहे वो आश्विन में देखें, शरद काल ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने के लिए ये जो दिन प्रशस्त किए गए हैं ये ऐसे संधि काल में आते हैं कि इन संधि कालों में यदि अपने पुण्यों को जगाने के लिए हम श्रद्धा भाव से भगवती के अन्य श्रद्धा से स्तवन करें। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं भगवती ने कहा है कि शरद काल में जो नवरात्र सिद्ध रात्रियाँ हैं उन समय जो उनका स्मरण करता है भविष्यति सर्व जो मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, संतान की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, समस्त पूर्ण करती है भगवती, और उसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं अपने मुख से कहा है। तो इस नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करो। इस बात तो सुंदर नवरात्र का जो आगमन, भगवती का आगमन करने का जो निर्णय बताया जाता है वो भी समझ लें, वो भी बड़ा सुंदर है। सोमवार के दिन जब नवरात्र आरंभ होते हैं कहा जाता है कि भगवती जो है गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। गज पे आरूढ़ समृद्धिदायक है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर आपके जीवन में कल्याण करने के निमित्त अद्भुत योग बनाने वाले। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनते हैं। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हमारे यहाँ भगवती का श्री विग्रह, बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह विराजमान है। 500 साल पुराना भगवती का जो श्री विग्रह है, मुल्तान से पाकिस्तान जब बटा, भारत का जो विभाजन हुआ तो उस समय में तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति उस भगवती की दिव्य प्रतिमा को जो आश्रम में प्रतिष्ठित है वो लेकर आए वो व्यक्ति, और आश्रम पे आज वही श्री विग्रह जो मुल्तान से आया 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह विराजमान है। और उन्हीं के सानिध्य में भगवती का सुंदर यज्ञ चलने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें उस यज्ञ में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भगवती के सानिध्य में जिस प्रकार से आप यज्ञ सुंदर रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग बनेगा। तो हमने तो अद्भुत रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति वहाँ यज्ञ का आयोजन रहता ही है, और आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह स्वयं रूप में बैठ सकते हैं। शाम को ये यज्ञ नित्य प्रति सहस्त्र चंडी के रूप में चलेगा, और उसमें भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ संपादित किया जाता है। और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, चाहे वो कमल के पुष्प हों, चाहे वो मखाने हों, चाहे वो शहद हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, पान हो,
खीर हो, हलवा हो, शरीफा हो, अनेक प्रकार के जो औषधियों के स्वास्थ्य विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब के द्वारा अद्भुत रूप से मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तंत्रोक्त विधि से यज्ञ चलता है। और जो भगवती के उस सानिध्य में यज्ञ में बैठकर भगवती के सानिध्य में भगवती की आराधना करते हैं, हमने ऐसा देखा कि चाहे कैसी भी विकट से विकट जीवन की समस्या हो, दूर होने का योग बन जाता है। तो ये श्रद्धा के साथ भगवती का स्तवन आप अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बहुत छोटे रूप से बन जाता है। हमारी अनुनय विनय भगवती तक पहुंचती जरूर है। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में बताए गए, कहा गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च। ये नव दुर्गाओं के जो विभिन्न स्वरूप है शास्त्र में, इनकी अद्भुत व्याख्या दी गई है और ये समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रियाँ के स्वरूप माने जाते हैं। और ऐसे में भगवती का जो सबसे सुंदर प्रार्थना है वो दुर्गा सप्तशती है और उसका यज्ञ आश्रम पे रहेगा और आप स्वयं उस यज्ञ में भाग लें और देखिएगा भगवती की मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। आश्रम में पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ठहरना भी चाहते हैं तो वो सब ठहर भी सकते हैं और आप सब माँ भगवती के सानिध्य में इस सिद्ध नवरात्रि के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और देखिए अभी दो सब विशेष तौर पर आप श्राद्ध के महीने में, आश्विन के महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा और 2 ग्रहणों के बीच में जब ये काल निकल कर जो गया है, आने वाले करीब कुछ महीनों में ये कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आप देखें जब ये ग्रहणों का काल चल रहा था तो विशेष तौर पर दोनों ग्रहणों के बीच में मध्यकाल जो था उसमें क्या क्या पूरे विश्व में किसी प्रकार से उठापटक का योग बना। तो आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हो सके जितना भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और हमने देखा है कि जो भगवती के सानिध्य में अपने मंत्र जप इत्यादि करते हुए माँ भगवती का सानिध्य जीवन में रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाते हैं। सरलतम विधि है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और जैसा हमने यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए संसार में जो आप पाठ करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है। जितना उस पाठ का यज्ञ कर लेते हैं तो उसका 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। और संधि कालों में जब वही पाठ का यज्ञ कर लिया जाता है तो 100 गुना अधिक प्रभाव वो उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ऐसे में इन समस्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आश्रम पर आए और यज्ञ करें। आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।